4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन कार। और इस समय मंच आप देख सकते हैं मंच सज चुका है और 5वें चरण का बिगुल भी शुरू हो चुका है। 5वें चरण के लिए जबरदस्त माहौल दिल्ली के अंदर देख रहा है। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर 7 सीट पर हम कब्जा करने वाले हैं। और फिलहाल आप मंच पर देख सकते हैं कि राहुल गांधी जस्ट अभी पहुंचे हैं और पूरा मैदान राहुल गांधी जिंदाबाद के नारों से गूंज चुका है। और समा आप देख सकते हैं एक नजरें इस समय मंच की तरफ है। खुशियां वो देना चाह रहे थे बीजेपी वाले, उससे हमारे चेहरे मुरझा गए, हमारे चेहरे खिले नहीं है। मैं रामपुरा गांव से आता हूं। हमारे गांव में कम से कम 250 मकान है। पहले हमारे यहाँ छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगी हुई थी, लेकिन जब से ये जीएसटी स्लैब आया वो छोटे छोटे व्यापारी हमारी जगह खाली करके चले गए और आज हमारे जो मकान है वो खाली पड़े हैं। मतलब किस चीज़ की बात करें, जीएसटी टैक्स जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने बनाया था, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कहते थे कि तो बहुत बड़ा स्लैब हो गया, इससे व्यापार नहीं चलेंगे। भैया आपने तो उससे भी ज़्यादा डबल टैक्स कर दिया। ये कपड़ा हम पहने बैठे हैं, हमारे दूध के ऊपर, चाय के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगा दिया, खाने वाले के ऊपर। अभी आप बात कर रही थी इनसे अनाज के बारे में। कांग्रेस की सरकार ने 2 रुपये किलो के हिसाब से गरीबों को राशन देना शुरू किया था। अगर आज वो 10 किलो देने की बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले, हम सभी, तो उसमें बुराई क्या है? 10 किलो देंगे उनको। खाली 5 किलो विकास भी तो सर 5 किलो राशन देने से देश जो है वो तीसरी अर्थव्यवस्था नहीं बन सकता। जिस देश के 80 करोड़ आदमियों को प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, वो देश कैसे मतलब विकसित हो जाएगा? बात कर रहे हैं 2025 में, वो विजन लेके आ रहे हैं 2047 का। पल का पता नहीं है क्या हो जाए क्या ना हो जाए। रही शिक्षा की बात, शिक्षा का आप हाल देख लो, नौकरियां को देख लो, बेरोजगारी का मुद्दा आप देख लो, महंगाई का मुद्दा देख लो, हर आदमी त्रस्त है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो फैक्ट्रियां बंद हो गई है, वो लोग वहां से हट के रेहड़ियां लगाने लगे। जी यही तो कह रहे हैं, विजन बड़ा रख रहे हैं, बड़ा सोच रहे हैं मोदी जी। 2047 तक लोगों को सोचने की क्षमता दे। उसके अंदर तो वो उससे पहले, जैसे उनकी पार्टी का सिस्टम है कि 75 साल का जो आदमी हो जाएगा वो राजनीति से रिटायर लेगा। जैसे उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर कर दिया, तो वो भी अपने आप रिटायर हो जाए तो आगे पता लगेगा। लेकिन अमित शाह ने तो ऐलान कर दिया मोदी जी रहेंगे। नहीं, उनके कहने से क्या होता है? वो तो जो उनकी पार्टी सोचेगी या आगे आने वाला जो समय बताएगा, 4 जून का जो रिजल्ट आएगा इंडिया गठबंधन के पक्ष में, वो बताएगा कि प्रधानमंत्री कौन होगा आने वाला। आपको इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। आप ये देखिए कि जब देश आजाद हुआ था, देश के अंदर कितने संसाधन थे और जितने साल कांग्रेस ने राज किया वो संसाधन उन्होंने कितने बढ़ाए। आप प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का मनरेगा ही ले लीजिए, उनके 20 सूत्री कार्यक्रम को ले लीजिए, क्या कोई उनकी चर्चा करता है यहाँ? उनके जमाने में आर्मी में जो भर्ती किया जाता आदमी को, उसे पूरी जो उसकी उम्र होती है 58 साल या 60 साल, उसके लिए भर्ती किया जाता था। अब क्या अग्निवीर ले आए हैं कि सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी देंगे? 4 साल के बाद क्या वो आदमी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा अडानी अंबानी जी के यहाँ? 4 साल के बाद क्या करेगा? बेटा आप ही बताइए इस बात। भाजपा ही तो कहते हैं कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया देश को, पूरी तरीके से पीछे कर दिया। 10 साल में जो काम देश के अंदर हुए हैं वो पिछले 70। कांग्रेस ने कभी अपने जन नायकों का अनादर नहीं किया। कांग्रेस ने हमेशा गरीब के लिए सहायता की, रोटी कपड़ा मकान के लिए उनके लिए हमेशा साथ दिया। ये बच्चे जो अभी बैठे थे ये जे क्लस्टर से आते हैं, वो 47 कॉलोनियां जे क्लस्टर से उठा के जो रीसेटलमेंट कॉलोनियां बना दी, वो इंदिरा गांधी और कांग्रेस की ही देन है। मोदी जी भी तो कह रहे हैं जहाँ झुकी वहीं मकान का बड़ा नारा। नहीं, अब आप देख लिए ना जो शौचालय बनाए हैं उनके आप हालत देख लिए। मध्य प्रदेश, यूपी, आंध्र प्रदेश में जाके, ये बच्चे कहाँ से आते हो आप? मैं दिखा रहा हूँ रियलिटी जो मोदी सरकार की। ठीक है सर, इस पे आती हूँ वापस। आप लोगों को क्या लगता है राहुल गांधी वर्सेस जो मोदी जी इस समय दिल्ली के अंदर हो रहा है, किसका पल रहा है आपको भारी लगता है? हमें तो गठबंधन की सरकार है, उसका पल्ला भारी लग रहा है। मोदी जी कह रहे चौतरफा विकास की नदियां बही है दिल्ली के अंदर। कहाँ हुआ है विकास? आप बताएं, कहाँ हुआ है विकास? तो पूंजीपतियों का हुआ है। कह रहे मोदी जी आज रैली में चौतरफा विकास केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए। कहाँ पे किया हमें बताओ तो सही। हम बैठे हैं, मेरी 72 साल उम्र है, मैं 52 साल से कांग्रेस के अंदर हूँ। मुझे बताए तो सही कि कौन सा विकास हो रहा है दिल्ली में। कोई एक प्रोजेक्ट वो बताएं कि हमने दिल्ली वालों को ये दिया है तो हम मान लें। द्वारका का जो हाईवे बनाया है मोदी जी ने कहा, और जिस तरीके से यहाँ पे भारत मंडपम तमाम चीजें। भारत मंडपम को जाके देखिए वो कितना लीकेज हुआ पड़ा है। अगर किसी और
कांग्रेस की या कोई और सरकार बनाती तो अब तक चिल्लाते कि देखो कैसा ठेकेदारों को दिया, कैसा ठेका दिया। वो उसके ऊपर जो अपना आईटीओ या इंद्रप्रस्थ पे जो अंडरपास बनाए हैं उसके अंदर पानी बहने लग रहा है। कौन है उनकी सुध लेने वाला? जिस पार्टी ने या जिस ठेकेदार को दिया वही तो उसका रिस्पॉन्सिबल है। बड़ी बात कह रहे हैं कि अभी आपने विकास की बात की, विकास किया श्रीमती इंदिरा गांधी ने, दिल्ली के अंदर विकास किया श्रीमती शीला दीक्षित ने, हरियाणा के अंदर विकास किया स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी ने। उनके बनाए हुए काम को तो कोई पूरा कर ही नहीं सकता। और देश ने 3-3 गांधियों को कुर्बान कर दिया इस देश के लिए। महात्मा गांधी जी कुर्बान हुए, इंदिरा गांधी जी कुर्बान हुई। कि परिवार ने मिलकर के इस देश को लूटा है, परिवारवाद पूरी बिल्कुल भी नहीं पड़ा है। वो तो बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू जी अगर चाहते तो वो प्रधानमंत्री नहीं बनते। देश के बहुत बड़े उसके घराने के वो पैसे वाले थे, जिस उनके लिए उनके पिताजी ने इलाहाबाद के कॉलेज में 4 गेटों में 4 गाड़ियां लगा रखी थी कि पता नहीं बेटा कौन सी उससे निकल के जाएगा। उन्होंने व्यापार को कांग्रेस में तुष्टीकरण को लेकर के हो रहे हैं कि कांग्रेस का ही पूरी तरीके से सरकार ने विकास किया। जब जब कांग्रेस सत्ता में आती है सिर्फ मुसलमानों के बारे में। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ने हमेशा सर्वधर्म समभाव के साथ किया है, चाहे वो कोई भी बिरादरी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म, पारसी, सबको एक हिरा से रखा है। कभी हिंदू मुसलमान को नहीं लड़ाया। बताइए, हमारे मुसलमान भाई खड़े हैं, कब लड़ाया हिंदू मुसलमान को कांग्रेस ने? कभी नहीं लड़ाया। अब ये मोदी जी कह रहे हैं कि देश को तय करना होगा कि वोट विकास के नाम पे देने हैं, जिहाद। देश नहीं, इस आदमी का, हिंदुस्तान का जन जन तय करेगा। देश का क्या मतलब है? हर आदमी तय करेगा कि भाई मुझे अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए या आगे के लिए क्या चाहिए। क्या कह रहे हैं मैम? अगर आपको मोदी जी का विकास देखना है, आप एक बार हमारे क्लस्टर में आके देखिए। कहते हैं ना मोदी जी, कहते हैं आपके मोदी जी, हमारे एरिया में आप आके दिखाइए। हमारे एरिया में ना तो कोई भी मूलभूत जो सुविधाएं जिसे कहते हैं जो गवर्नमेंट देती है वो आपको कुछ नहीं मिलेगी। शौचालय के नाम पे तो बड़ी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको मैं शौचालय दिखाता हूँ आज आपको। फोटो आप मैं फोटो दिखा रहा हूँ आज को आपको। उधर कैमरे की तरफ दिखाइए, तब तक आप हम दूसरे लोगों से जुड़ते हैं। क्या लग रहा है, राहुल गांधी जी का माहौल लग रहा है या आपको लग रहा है मोदी जी आने? राहुल गांधी जी आएंगे जी। क्यों लग रहा है राहुल? हाँ, आएंगे जरूर, इसलिए कि सबके विकास सबके साथ है। ये राहुल गांधी जी आएंगे, जरूर आएंगे राहुल गांधी जी। ये है आपका शौचालय, देखिए कितना गंद फैला पड़ा क्लस्टर। देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं जो एक बड़ा अभियान देश के नाम देश के अंदर चलाया गया। जैसे मोदी सरकार है, स्वच्छ भारत अभियान चला गया जिसके तहत कई लाख सुलभ शौचालय भी बनाए गए। तस्वीरें दिखाए जा रहे हैं। हरियाणा में स्कूलों बच्चों को नौकरी वो नहीं मिलती है, बच्चे टाट पे बैठते हैं। आज भी स्कूल ऐसे हैं हरियाणा के। दिल्ली के अपने इतने बढ़िया कर दिया केजरीवाल जी ने। कुछ सवाल ये उठता है कि इतने सालों से कांग्रेस रही है, हरियाणा हो चाहे दिल्ली हो, तमाम जगह पे, तो क्यों नहीं काम? तो अब हो रहा है ना मैडम, धीरे धीरे अपने होएगा अपने। चले आम जनता, आपको क्या लगता है इस बार किसका माहौल लग रहा है? राहुल गांधी जी का अच्छा माहौल है पूरे हिंदुस्तान में। लोग जो मोदी सरकार के कार्यकाल में जो घोषणा राहुल गांधी जी ने जो बोला, चाहे वो कोरोना का था, चाहे नोटबंदी पे था, वो सत्य बिल्कुल सच साबित हुआ। और जो बात मोदी सरकार ने बोला वो सब झूठ साबित हुआ सबके सामने। भाजपा तो कह रहे हैं राहुल गांधी क्या बोलते हैं खुद उनको समझ नहीं होती। देखिए यही वो वक्त गया, राहुल गांधी क्या बोलता है। जो राहुल गांधी के खिलाफ इन लोगों ने खरबों रुपया बर्बाद किया, वो जनता में लगा देते तो जनता का तो भला होता। क्या फर्क नजर आता है पहले के राहुल गांधी में और अब? बहुत मैच्योर, जनता के नीचे के तबके के लोगों की बात मन से सोचते हैं। देखिए राहुल गांधी एक समझ लीजिए जैसे वो बोलता ना युवराज, राहुल गांधी वास्तव में युवराज है। तो कहते हैं कि सुनिए ना पूरी सुनिए ना, वो वास्तव में युवराज हैं। युवराज होने के बाद भी जमीन पर बैठकर उन गरीबों के साथ हाथ मिलाते हैं। जो मोदी चाय बेचता था, ये कांग्रेस का ही लोकतंत्र था जिसमें चाय वाला प्रधानमंत्री बना। ये लोकतंत्र कांग्रेस का दिया हुआ ही था इस देश को। और एक मोदी जी हैं, गरीब लोग का कोई भी अगर मोदी जी को, तो मोदी जी करते हैं हाथ से। एक राहुल गांधी हैं, अगर एक मैकेनिक भी अगर हाथ ना से हाथ कालें तो राहुल गांधी हाथ मिला रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं। ये है एक युवराज नेता के रूप में उभर गए। बिल्कुल, एक युवराज नहीं, वो इस देश के जन जन के नायक बन चुके हैं इस समय। लेकिन मोदी जी तो बड़ा हमला करते हैं, कांग्रेस का शहजादा कह करके संबोधित करते हैं। ये आप लोगों का बुरा मत मानिएगा, ये आप लोगों का किया जा रहा है। मीडिया ही उनको बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। हमारा या हेलीकॉप्टर वाली मैडम? ना मीडिया ही हमेशा बेवकूफ बनाती है। अच्छा। उनको बदनाम करती है। नहीं तो मोदी जी कुछ नहीं है, इतने पढ़े लिखा इंसान है कि एक चाय बेचने वाला कुछ नहीं कर सकता।
सब झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, इसके अलावा कुछ नहीं। तो है कांग्रेस कुछ भी बोलते रहते हैं मोदी जी, उनका क्या है? वो तो कभी भी कुछ भी बोलते रहते हैं। एक पढ़ा लिखा इंसान है जिसके बारे में आप लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, ये आप लोग मीडिया को समझना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आप मोदी तीन चार चीज़ों पे मैं आपको बताता हूँ। ये मोदी जी थे जो मुंह से बार बार इनकी फिसलती है। याद होगा, आपको याद होगा एक बात बड़ी मोदी जी ने फैलाई थी कि आलू डालो सोना निकलेगा। ये मोदी जी का बयान था, राहुल गांधी का नहीं था। राहुल गांधी बता रहे थे कि मोदी जी ने ऐसा कहा कि आलू डालो सोना, ये मोदी जी का बयान था। लेकिन उनकी बात जनता तक तो पहुंच जाती है ना। जनता तक क्यों? सारा मीडिया दिखाता है। नहीं है। हाँ, आप सुनो, सारा मीडिया दिखाता है ना उनकी बात। आप लोग दिखाते नहीं है राहुल जी की, आप लोग दिखाई ना राहुल जी का, क्यों नहीं दिखाते हैं आप लोग? जो मीडिया ने भ्रमित किया, जो मीडिया के द्वारा जो मोदी जी ने जैसा कहा मीडिया ने दिखाया, क्योंकि सच बात तो वो था। अभी आपने देखा एक प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री एक मंच पर खड़ा होकर कहता है कि बेटी बचाओ और बेटी पटाओ। क्या एक प्रधानमंत्री से ऐसी भाषा की उम्मीद करते हैं आप? सड़क छाप भाषा। एक प्रधानमंत्री जबान संभल नहीं, जबान तो फिर फिसल जाती है। तो ये आलू वाला भी तो उसी का है, अपनी जबान फिसली भी राहुल गांधी के ऊपर क्यों चेप रहे हैं वो? एक बात और भी, उनकी जो इमेज है, जो उनकी छवि है, उसको धूमिल। हमारे यहाँ हमारे देश का एक सड़क छाप व्यक्ति भी रिस्पेक्टेड है, लेकिन वो सड़क छाप से भी ज्यादा बदतर लैंग्वेज में आ गए हैं। आपने क्या लगता है अपनी भाषा की शैली को लेकर के इस बार बैकफुट पर प्रधानमंत्री मोदी जी आ गए और जनता समझ चुकी है? बिल्कुल आ गए हैं, बिल्कुल बैकफुट उनको। आज आप ये देखिए, कहीं पे भी वो देश में जो मुद्दे हैं उनकी बात ही नहीं करते, उनका कोई जिक्र ही नहीं करते। देश में महंगाई है, देश में बेरोजगारी है, आप कहीं सुन रहे हैं? 2 फेज के इलेक्शन के बाद वो फिर राम और मुसलमान पे आ गए। लोग मुद्दे पे वोट करते हैं, लोग भी तो यही चाहते हैं। राम मंदिर मांगा था, राम मंदिर मिला, राम नहीं, ऐसा ये सिर्फ दिखाया जा रहा है। आज जमीन हिली हुई है बीजेपी की। लोग रोजगार चाहते हैं, लोग महंगाई से छुटकारा चाहते हैं, लोग जानते हैं ये हमें कुछ नहीं देने वाले। आज जमीन हिल चुकी है बीजेपी की और इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। 5वें चरण के लिए, माफ कीजिएगा, 6ठे चरण के लिए दिल्ली के अंदर प्रचार प्रसार आप कह सकते हैं दिग्गजों का शुरू हो गया। उधर मोदी जी, इधर राहुल गांधी। क्या लगता है किसका माहौल बनने वाला है? हम दिल्ली में जीत रहे हैं, गठबंधन 7 सीट जीत रहे हैं, आप देखिएगा। मोदी जी भी दावा कर रहे हैं 7 सीट पे हैट्रिक मारने वाले हैं। देखिए, सब दावा करेंगे, जो अभी तक जो लड़ रहा है वो जीतने के लिए लड़ रहा है। मोदी जी का तो ईवीएम खेल है, तो ये सभी जानते हैं, ये साबित भी हो चुका है मीडिया के थ्रू। मोदी जो प्रधानमंत्री है ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं है, वो ईवीएम के प्रधानमंत्री है। बिल्कुल। जनता का विश्वास लेके आते हैं। कैसे विश्वास लेके आते हैं? उस जनता को मूर्ख बनाया गया। आपको याद होगा इस देश में कांग्रेस के टाइम में अनपढ़ ने सरकारी नौकरी की, एक अशिक्षित व्यक्ति को भी सरकारी नौकरी मिली, लेकिन शिक्षित व्यक्ति को मोदी जी कह रहे पकौड़े तलो। क्यों? तुमने तले थे पकौड़े, तुम भी तो तलते थे। क्या बात कह रहे हैं, यानी कि इस बार मुद्दों पे चुनाव होने वाला है और देश की जनता और दिल्ली की जनता यही लगातार बातें कर रही है कि 2024 का चुनाव राम के नाम पर नहीं बल्कि काम के नाम पर होगा, मुद्दों पर होगा और दिल्ली की जनता इस बार 7 सीट पर बदलाव करने के लिए तैयार है। बहरहाल 4 जून को किसके दावे असली हैं ये साफ होगा। फिलहाल आप देख सकते हैं राहुल गांधी वहाँ पर जो है लगातार लोगों को संबोधित कर रहे हैं।